नमस्कार केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनवीर सिंह। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। अ, फिर बहुत सारे बुजुर्ग लोग वहाँ उपस्थित थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी मतलब प्रोग्राम ज़्यादा बिगड़ जाए, कुर्सियाँ टूटने लगें, लोग मारपीट करना शुरू कर दें। तो फिर कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, कुछ सॉरी जैसा बोल दीजिए ताकि लोग थोड़ा-सा शांत हो जाएँ। तो लोगों को शांत करने के लिए मैंने मतलब मैं सॉरी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये गाने में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि सॉरी कहा जाए। लेकिन हुँ, फिर भी मुझे लगा कि अश्विनी चौबे जी हैं और इतने सम्मान के साथ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मंच पे जो घोषणा कर रहे थे अरिजीत शाश्वत जी जो कि अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने मुझे जी। बहन कह के मंच पे बुलाया और इस तरह की हुँ, घटना अचानक शुरू हो गई। हुँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपको इस बात मतलब इस गाने में कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हर्ट हो रहे हैं, तो मैं आप हुँ, लोगों को सॉरी बोलती हूँ। पटना में एक कार्यक्रम के दरमियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का यह कार्यक्रम उनकी 100वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में मंच पर देवी भजन गायिका जो लंबे वक्त से भजन गा रही है और लोग जिन्हें खूब पसंद करते हैं बिहार देवी उस मंच पर होती है और कार्यक्रम में गांधी जी का भजन गाना शुरू करती है जिस भजन को अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं, रघुपति राघव राजा राम। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अल्लामा इकबाल लिखकर कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है। कुछ तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। उस हिंदुस्तान में आखिर राम के नाम पर रघुपति राघव राजा राम इस भजन पर कैसे आपत्ति हो सकती है? देवी जी बहुत स्वागत है, आपको भजन के लिए बुलाया गया था। क्या था ये मसला? देखिए, ये प्रोग्राम के लिए मुझे अश्विनी चौबे जी के यहाँ से फ़ोन आया, उनकी जी। बहू का, विजेता जी का, कि हुँ, हम लोग 100वीं जो वर्षगाँठ है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो हम लोग मना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपको एक सम्मान दिया जाए विशिष्ट अटल सम्मान। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि आपको उस मंच पे सम्मानित किया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं मुंबई में थी, मुंबई से मैं पटना पहुँची। उस हुँ, प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया और बहुत ही गणमान्य जो नेतागण हैं, वो लोग भी हुँ, वहाँ उस मंच पे उपस्थित थे। डिप्टी हुँ, सीएम के हाथों, विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों मुझे ये हुँ, अवार्ड भी दिया गया इस प्रकरण से पहले। और उसके बाद लोगों को अगर लगा कि मैं एक गायिका हूँ, तो उन लोगों हुँ, ने एक रिक्वेस्ट किया कि एक आप एक भजन सुना दीजिए यहाँ पे। हुँ, तो हुँ, मुझे लगा कि इस ओकेज़न पे रघुपति राघव राजा राम, ये गाना बहुत ही सूटेबल होगा क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। तो हुँ, मैंने ये गाना शुरू किया। तो ये गाना गाने के बाद जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो कुछ लोग अल्लाह के नाम पे मतलब हल्ला मचाने लगे और वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कुछ समय लग गया इस बात को समझने में कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? मतलब इस गाने पे किसी को आपत्ति हो सकती है, ये मतलब मेरी कल्पना से परे की बात है। हुँ, फिर क्या हुआ कि सारे जो नेता लोग जो मंच पे बैठे हुए थे, वो लोग भी हरकत में आ गए। उन लोगों को भी लगा कि भई किस तरह से मामलों को शांत किया जाए क्योंकि वो लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इवन बीच में ही मुझे गाना रोकना पड़ा और फिर बहुत सारे बुजुर्ग लोग वहाँ उपस्थित थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी मतलब प्रोग्राम ज़्यादा बिगड़ जाए, कुर्सियाँ टूटने लगें, लोग मारपीट करना शुरू कर दें। तो फिर कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, कुछ सॉरी जैसा बोल दीजिए ताकि लोग थोड़ा-सा शांत हो जाएँ। तो लोगों को शांत करने के लिए मैंने मतलब मैं सॉरी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये गाने में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि सॉरी कहा जाए। लेकिन हुँ, फिर भी मुझे लगा कि अश्विनी चौबे जी हैं और इतने सम्मान के साथ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मंच पे जो घोषणा कर रहे थे अरिजीत शाश्वत जी जो कि अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने मुझे जी। बहन कह के मंच पे बुलाया और इस तरह की हुँ, घटना अचानक शुरू हो गई। हुँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपको इस बात मतलब इस गाने में कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हर्ट हो रहे हैं, तो मैं आप हुँ, लोगों को सॉरी बोलती हूँ। फिर मैंने उन लोगों को सॉरी भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हंगामा करते ही जा रहे थे। फिर मैंने ये भी कहा कि हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, उसमें तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही गई है, कि हमारा हुँ, पूरा विश्व जो है, वो हमारा हुँ, परिवार है हुँ, और हमारा हिंदू धर्म जो है, वो तो सबको लेके चलने की बात करता है। जी। और आप देखेंगे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद सबके प्रिय थे। उनके चाहने वालों में अ, हर हर समुदाय के लोगों ने उन्हें पसंद किया। वो हर समुदाय के लोग के साथ रहते। काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है
कि इन भजनों पे कोई हंगामा करे, जिन लोगों ने भी किया है हुँ, उन लोगों ने बहुत गलत किया है। नहीं, यहाँ गलती की बात नहीं थी क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो हर किसी को है और कोई भी व्यक्ति किसी तरह की भावनाएँ अपने अंदर रख सकता है और किसी तरह की बात जो है वो कह सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में मेरा कोई खलल नहीं डाल सकता है। मैं हुँ, ये लेकिन हुआ ही ऐसा था कि वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ था, जिस तरह से बुज़ुर्ग लोग मेरे आगे-पीछे आ गए, जिस तरह से लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब जो परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत ही हुँ, ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ऐसा ना हो कि कुर्सी तोड़ा-तोड़ी शुरू हो जाए, लोग मार-पीट करना शुरू हो जाएँ। इस नाते और मुझे बस इतना फ़ील हो रहा था कि जिन लोगों ने भी मुझे आमंत्रित किया है, उनकी इज़्ज़त ना चली जाए। इसके वजह से मैंने कहा कि अगर मेरे सॉरी बोलने से ही माहौल शांत हो जाएगा, तो इसलिए हुँ, मैंने सॉरी कहा और लेकिन मैंने सॉरी जो बोला है, उसमें आप जब आप सुनेंगे मैंने कहा है कि इसमें हर्ट होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हैं, तो हुँ, मैं आप मुझे लगता है कि क्योंकि जो कुछ लोग इतना ज़्यादा हंगामा करने लगे थे, देखिए वहाँ पे जो लोग भी थे, वो हुँ, खासकर जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, वो सब भी मेरे सपोर्ट में थे। अच्छा, लेकिन उन लोगों को भी परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए हुँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि देवी से थोड़ा-सा सॉरी बुलवाया जाए, किसी को लगा हुँ, कि शायद देवी को मंच से हटा ही दिया जाए ताकि यहाँ पे जो हंगामा हो रहा है वो कम हो जाए। कुछ लोगों ने जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे कि भई उससे भी बात बन जाए। तो मुझे लगता है कि वो इतना अनएक्सपेक्टेड अचानक ये घटना घट गई कि किसी हुँ, को भी ढंग से समझ में नहीं आया। वो भी म्यूज़िक के लवर्स हैं, वो लोग मुझे प्रेम देते हैं और जहाँ हुँ, भी मुझे प्रेम से बुलाया जाता है, वो एज़ ए हुँ, कलाकार मैं जाती हूँ और ये प्रोग्राम में जो हुआ है, वो एज़ ए कलाकार मुझे बुलाया गया। मैं बताऊँ कि इस प्रोग्राम से 1 दिन जस्ट पहले, पूर्व हुँ, संध्या पे पूरा फुल फ्लेजेड मेरा म्यूज़िक का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कई सारे भजन गाए और कई देशभक्ति गीत गाए। तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा कोई पॉलिटिक्स में आने की नहीं है और मैं अपनी संगीत साधना में हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं ऋषिकेश में एक आश्रम भी रन करती हूँ, जहाँ पे मैं संगीत की शिक्षा दे रही हूँ और फ़ील्ड अलग-अलग होता है। कई बार लोग मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती हैं? तो मुझे हुँ, यही लगता है कि जो संतुष्टि मुझे संगीत में है, जो गाने में है, वो मुझे वो भी एक अलग क्षेत्र है। वो हुँ। उसके लिए अलग तरह की कला चाहिए। तो मैं अच्छा अभी मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। देवी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।